हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका अपना दोस्त महेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आधुनिक काल का इतिहास काशी के विषय में। काशी एक विकास का केंद्र, काशी एक मानवता का केंद्र, काशी एक श्रद्धा का केंद्र, काशी एक व्यापार का केंद्र। ऐसे कई साले वैभवशाली यहाँ पे राजाओं ने राज किया और कई मोहम्मद गौरी जैसे आकर के यहाँ की जो सरजमीन को ध्वस्त करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अपना इतिहास हमेशा से यही दोहराता आया है कि हमको अपने इतिहास से अपनी गलतियों को लेकर के उससे जरूर से जरूर सीखना चाहिए। तो दोस्तों, बिना देर करें और बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा एंजॉय करते हैं हम लोग साथ में, और अपना प्यार बनाए रखना दोस्तों। गलती कुछ भी हो लास्ट में कमेंट जरूर करना। हम जानेंगे काशी के आधुनिक काशी का राज्य कैसा रहा। आधुनिक काशी राज वाराणसी का राज बना है। भारतीय स्वतंत्रता उपरांत अन्य सभी रजवाड़ों के समान काशी नरेश ने भी अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियां छोड़कर एकमात्र प्रसिद्ध हस्ती की भांति रहना प्रारंभ किया। वर्तमान स्थिति में ये एकमात्र सम्मानीय उपाधि रह गई है। काशी नरेश का रामनगर किला वाराणसी शहर के पूर्व में गंगा नदी के तट पर बना हुआ है। काशी नरेश का एक अन्य किला चेत सिंह महल शिवाला घाट वाराणसी में स्थित है। यही महाराज चेत सिंह को ब्रिटिश अधिकारियों ने 200 से अधिक ब्रिटिश सैनिकों के संग घेर कर मार गिराया था। राम किला और इसका संग्रहालय अब बनारस के राजाओं के सम्मान में एक स्मारक बना हुआ है। इसके अलावा 18वीं सदी से ये काशी नरेश का आधिकारिक आवास बना हुआ है। आज भी काशी नरेश को शहर में सम्मान की दृष्टि के साथ देखा जाता है। ये शहर के धार्मिक अग्रणी रहे हैं और यहाँ की प्रजा के द्वारा भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। शहर के धार्मिक संरक्षक भी माने जाते हैं और सभी धार्मिक कार्यकलापों में अभिन्न भाग लेते रहे हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें काशी के नरेश की सूची की, तो मानसा सिंह ये कुछ डिटेल से इस प्रकार से है कि 1700 से लगा के 1800 के बीच की है। जैसे कि आरंभ की बात करें तो मानसा सिंह, बलवंत सिंह, चेत सिंह, नारायण सिंह, उदित नारायण सिंह, महाराजा श्री ईश्वरी नारायण सिंह बहादुर, लेफ्टिनेंट कर्नल महाराजा श्री सर प्रभु नारायण सिंह बहादुर, कैप्टन महाराजा श्री सर आदित्य नारायण सिंह, डॉक्टर विभूति नारायण सिंह। इस प्रकार से ये रहे हैं इतने राजा। डॉक्टर विभूति नारायण सिंह भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व के अंतिम काशी नरेश थे। इसके बाद 15 अक्टूबर 1947 को काशी राज भारतीय संघ में मिल गया था। 2000 में इनकी मृत्यु उपरांत इनके पुत्र अनंत नारायण सिंह ही काशी नरेश हैं और इस परंपरा के वाहक हैं। गंगा तट पर बसी काशी बड़ी ही पुरानी नगरी है दोस्तों। इतने प्राचीन नगर संसार में बहुत नहीं है। आज से हजारों वर्ष पहले नाटे कद के सांवले लोगों ने इस नगर की नींव डाली थी। तभी यहाँ कपड़े और चांदी का व्यापार शुरू हुआ। वे नाटे कद के सांवले लोग शांति और प्रेम के पुजारी थे। काशी के दोस्तों कुछ रहस्य है, जैसे कि पुराणों के अनुसार पहले ये भगवान विष्णु की पुरी थी, जहाँ श्री हरि के आनंद आंसू गिरे हुए थे। आनंद आंसू उनको ही आंसू बोला गया है। वहाँ बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावनपुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी इनका
निवास बन गई थी। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर नगर से जुड़े हुए 10 रहस्य आप नहीं जानते होंगे। जैसे कि अनुदित जोशी की जानकारी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग काशी में है, जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। शिव और काल भैरव की ये नगरी अद्भुत है, जिसे सप्तपुरियों में से शामिल किया गया है। 2 नदियों वरुणा और असी के मध्य बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। आओ जानते हैं इस हिंदू तीर्थ के बारे में 10 अद्भुत बातें। शिव के त्रिशूल पर बसी काशी। कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुषाकारी बसी हुई यह काशी नगरी वास्तव में पाप नाशनी है। भगवान शंकर को ये गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ रखा। दूसरा दोस्तों, पुराणों के अनुसार ये भगवान विष्णु की पुरी थी। ये तो आप आगे सुन ही चुके हैं। काशी में हिंदुओं का पवित्र स्थान है। काशी विश्वनाथ कहते हैं कि विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया और लगभग 50 वर्षों तक वे यहाँ घोर तपस्या करते रहे। तीसरा, ध्वस्त कर दिया था यहाँ का मंदिर। चीनी यात्री होनसांग के अनुसार उसके समय में काशी में 100 मंदिर थे, किंतु मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सभी मंदिर ध्वस्त कर दिए थे। मस्जिदों का निर्माण किया। ईसा 11वीं सदी के राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने जीर्णोद्धार करवाया था। उसी से ही 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तोड़वा दिया था। इतिहासकारों के अनुसार इस भव्य मंदिर को सन 1194 में मोहम्मद गौरी द्वारा तोड़ा गया था। इसे सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया था। पुनः सन 1585 की ईसा पूर्व राजा टोडरमल की सहायता से नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इस भव्य मंदिर को सन 1632 में शाहजहां ने आदेश पारित कर इसे तोड़ने के लिए सेना भेज दी। सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तोड़ नहीं सकी, लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिर तोड़ दिए गए। डॉक्टर एस भट्ट ने अपनी किताब दान हरावली में इसका जिक्र किया है कि टोडरमल ने मंदिर का पुनः निर्माण 1585 में करवाया था। 14 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। ये फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। उस समय के लेखक साकी मुश्ताक खान द्वारा लिखित मसीदे आलमगिरी इसे ध्वस्त का वर्णन है। औरंगजेब के आदेश पर यहाँ का मंदिर तोड़कर एक ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की सूचना दी गई। चौथा, काशी के कोतवाल भैरव सिंह के गण और पार्वती के अनुचरण माने जाते हैं। हिंदू देवताओं में भैरव का बहुत ही महत्व है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। काशी विश्वनाथ में दोस्तों आपने जहाँ भी देखा होगा भगवान शिव की मूर्ति ज्योतिर्लिंग विराजमान होगा, वहाँ पे आपको भैरव बाबा जरूर मिले होंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ उन्होंने शक्तिपीठ भी छोड़ी थी वहाँ भी भैरव बाबा मिले थे। क्योंकि उनको रक्षा कवच, आप वैष्णो माता जाइए,
ज्वाला माता जाइए, आपको हर कहीं भैरव बाबा मिलेंगे क्योंकि अपने रूप उन्होंने वहाँ पे रखे थे सुरक्षित करने के लिए। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ मंदिर दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करना होते हैं, तभी दर्शन का महत्व माना जाता है। उल्लेख है कि शिव के रुद्री से भैरव की उत्पत्ति हुई। बाद में उक्त रुद्री के दो भाग हो गए, पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। मुख्यतः दो भैरवों की पूजा का प्रबल है, एक काल भैरव और दूसरे बटुक भैरव को। दोस्तों पांचवें के बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। वो आगे